बेटे के घर में बाप की जगह कबाड़ से ज्यादा नहीं थी। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन विनोद बाबू गांव छोड़कर बेंगलोर में अपने पुत्र शिवम के बड़े से मकान में आए हुए थे। शिवम बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ ला पाया है, क्योंकि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा जी बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटी बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजारी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। विनोद बाबू का मन हमेशा आने को कहता, लेकिन पत्नी के ऐसा कहने से उनकी इच्छा मर जाती और वो कभी बेटे के पास नहीं जा सका। पर इस बार कोई रोकने वाला नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए विनोद बाबू बेंगलोर ही आ गए हैं। वहां अकेले पत्नी के बिना रहना मुश्किल था। घर काट खाने को दौड़ता। पत्नी थी तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब विनोद बाबू को पत्नी की यादों के सहारे रहना बड़ा मुश्किल था। शिवम एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। सुख सुविधा की हर चीज घर में है। घर में घुसते ही विनोद जी ठिठक कर रुक गए। गुदगुदे मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनके। दरवाजे पे उन्हें रुका देखकर शिवम बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। वहां क्यों रुक गए? बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता न करें। आइए, यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए विनोद जी जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे विनोद जी चुहक कर चीख पड़े थे, क्योंकि ये सब उनके लिए नया था। उन्होंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। विनोद बाबू बहुत खुश थे। चाय नाश्ता करने के बाद श्याम ने विनोद जी से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो बाबूजी। यह है लॉबी जहां हम चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके सारे काम आया आकर कर जाती है। माँ से कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ आया ही करती है। ये सुन विनोद बाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेटा यहाँ आकर अपना कल्चर भूल गया, एकदम शहर का हो गया है। थोड़ा ठहर कर शिवम ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई मेहमान आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई जानवर, कुत्ता आदि पाला गया हो तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ देख विनोद बड़े खुश थे। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। शिवम ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार चीजें यहीं पर रख दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही यह एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। विनोद जी ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। विनोद जी ने पलटकर बेटे की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। विनोद जी चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हूँ,
शिवम की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहीं आना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह जब शिवम विनोद के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कमरा को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। वहां उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी भी नहीं थे वहां। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर विनोद टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलते हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। अभी इतने गिरे दिन नहीं आए कि वो कबाड़ बन जाए और वो अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। विनोद जी क्या सोचकर आए थे और यहाँ उनको क्या मिला? सारी खुशियां बस थोड़ी देर की थी। विनोद जी ने सोचा, अपने दम से दम है, हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में बेटों के घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।